हेलो फ्रेंड्स, कैसे आपसे। और आज के इस वीडियो में हम देंगे एक्सपेंडेशन ऑफ एम्पायर बाय अकबर, यानी अकबर जो कौन कौन युद्ध लड़ा उसी को हम बोलते हैं एक्सपेंडेशन। क्या बोलेंगे? एक्सपेंडेशन। और ये आपसे का पार्ट 6 है। कौन सा पार्ट है? पार्ट 7 में। तो चलिए इस वीडियो को हम बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो को हम बात कर ले तो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए हुए थे कि अकबर के बारे में, कि अकबर एक रूलर था जिसका जो किसका बेटा था? हुमायूं का बेटा था। ठीक है, अब चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एक्सपेंडेशन ऑफ एम्पायर बाय अकबर, अकबर ने जो अपना एक्सपेंडेशन किया था, वार लड़ा था एक, जो था मालवा का वार, जो हुआ था 1561 यानी 1561 इन 1561 मालवा वार, बाज बहादुर वर्सेस अकबर। बाज बहादुर अकबर किसके साथ युद्ध किया? बाज बहादुर के साथ क्या किया? युद्ध किया। कौन से वार में? मालवा वार में। कितने में? 1561। और बाज बहादुर की जो वाइफ थी रूपवती, वो क्या कर ली थी? जौहर कर ली थी। जौहर मतलब सभी का एक चीज नाम होता है, जैसे कोई भी नाउन का मतलब सभी चीज को एक करने के लिए उसका नाम दिया जाता है। तो जौहर मतलब होता है आग में कूदना। आग में कूदना। तो आग में कौन कूद गया था? तो रूपवती, बाज बहादुर की वाइफ, हिज वाइफ रूपवती। ठीक है, अब हम देखते हैं गोंदवाना वार। गोंदवाना वार एक नाम है, गोंदवाड़ा नाम, यानी गोंदवाना GONDWANA, गोंदवाना वार, जो हुआ था 1564 यानी इन 1564 इन गोंदवाना वार अकबर वर्सेस क्वीन दुर्गावती एंड वीर नारायण, यानी इसमें अकबर अकेले दो आदमियों के साथ यानी दो रूलर के साथ युद्ध किया। एक क्वीन दुर्गावती यानी जो एक लड़की थी क्वीन दुर्गावती, और एक वीर नारायण। इस दोनों के साथ क्या किया? अकबर ने अकेले क्या किया? युद्ध किया, रूल। ठीक है, कितने में? 1564 में। अब हम देखते हैं राजस्थान मूवमेंट, यानी मूवमेंट मींस व्हाट? तो मूवमेंट मींस आंदोलन। आंदोलन मतलब आप समझ ही गए होंगे किसे कहते हैं आंदोलन। तो एक राजस्थान के आंदोलन जो हमारा 1562 में हुआ था, वो कौन किया था? कच्छवाहा किंग बड़मल ने। कच्छवाहा किंग बड़मल ने, यानी कच्छवाहा का यानी राजा जो बड़मल ने किया था। अब एक 1562 यानी 1562 में एक मेवाड़ का वार हुआ था। कौन सा वार हुआ था? मेवाड़ का वार। अब उस मेवाड़ के वार में कौन सा वार हुआ था? तो एक हुआ था हल्दी घाटी का वार। तो हल्दी घाटी का वार कब हुआ था? 1576 में, जिसमें अकबर वर्सेस सबसे बादशाह वाला रूलर जो था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप से किसका मुकाबला हुआ? अकबर का। कब? 1576 यानी 1576 में अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, इस दोनों में क्या हुआ? युद्ध हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं गुजरात मूवमेंट ऑफ अकबर। गुजरात में एक आंदोलन चलवाया कौन? अकबर ने। 1572 से 1573 तक। किस? मुजफ्फर शाह 3। अब इस 3 का मतलब यानी एक चीज यानी रोमन नंबर में यहाँ 3 लिखा है। अब एक चीज आप याद रखिए कि हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो अब कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई, कि आपके गांव में फॉर एग्जांपल के लिए एक कोई विशाल नाम का आदमी है, तो अब एक नहीं है, अब फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में भी एक विशाल का है, और एक आपके गांव में भी विशाल है, और एक दूसरा कॉलेज का फ्रेंड भी एक विशाल है या ट्यूशन का। तो एक का नाम आप रख दिए विशाल 1, एक का रख दिए विशाल 2, एक का रख दिए विशाल 3। तो ऐसे ही एंशिएंट में होता था, यानी मेडिवियल में होता था, एंशिएंट टाइम में होता था। तो एक का नाम था मुजफ्फर शाह 3। ठीक है, तो वो क्या किया था? गुजरात के आंदोलन में अकबर के साथ क्या किया था? 1572 से 1573 तक एक आंदोलन जिसका नाम था गुजरात मूवमेंट किया था। अब काबुल मूवमेंट, यानी काबुल हमारा कहाँ पड़ता है? काबुल एक नाम है जिसका कहाँ पे यूज होता है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान किसका कैपिटल? अफगानिस्तान का कैपिटल, जैसे इंडिया का कैपिटल अभी न्यू दिल्ली है, उसी प्रकार से अफगानिस्तान का कैपिटल कहाँ है? काबुल है। तो काबुल मूवमेंट एक बार हुआ था ऑफ अकबर, अकबर के द्वारा 1582 में हकीम मिर्जा ने किया था। किसने किया था? हकीम मिर्जा ने। कितने? 1582 में किया था। अब है असीरगढ़। असीरगढ़ मूवमेंट एक हुआ था ऑफ अकबर। असीरगढ़ मूवमेंट हुआ था कब? 1601 यानी 1601 यानी 1601 एनो डोमिनी में। कब? सभी क्या किसमें हो रहा है? एनो
डोमिनी, एडी मतलब एनो डोमिनी। अब हमारा नवरत्न ऑफ अकबर। मैंने सोचा एक और टॉपिक इसी में बता दूं, नवरत्न और ऑफ अकबर यानी अकबर का नवरत्न। यानी सबसे पहले कोई भी टॉपिक हम देखते हैं तो सबसे पहले उसका हिंदी मीनिंग और सबसे अच्छा से उसे समझते हैं। तो नवरत्न ऑफ अकबर, ये तो समझ ले अकबर का, ऑफ मतलब का और अकबर का नाम है। अब नवरत्न किसे कहते हैं? तो नवरत्न यानी जो उस, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, अब आपका प्यारा इंसान जो आपसे ज्यादा आपको लगाव हो उस आदमी से, तो वही चीज हुआ नवरत्न। तो अकबर का जो प्यारा प्यारा आदमी था जिससे लगाव ज्यादातर रहते थे उसे बोलते हैं नवरत्न ऑफ अकबर। अकबर के कौन कौन से नवरत्न थे? तो सबसे पहला राजा बीरबल, यानी बीरबल राजा जो था वो था, उसका क्या था? बीरबल, उसका नवरत्न पहला नवरत्न था, यानी सबसे ज्यादा उसको लगाव होता था बीरबल के साथ। अब अबुल फजल आ जाता है दूसरे नंबर पे। अबुल फजल, अबुल फजल नाम का एक आदमी था जो क्या किया था? अकबरनामा को क्या किया था? लिखा था। इसीलिए अकबरनामा को लिखने के कारण उसे दूसरे नवरत्न में अकबर ने ले लिया। रोट अकबरनामा, अकबरनामा मीन्स क्या? यानी अब कोई भी एंशिएंट इंडिया है, अब कोई भी चीज, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे इंडिया का, तो उसका एक बुक होगा भाई। जैसे कोई भागवत गीता या कोई भी बाइबल बुक है या कोई भी बुक है, तो अब गीता है तो कोई भी उस चीज का बुक है। तो उसी प्रकार से एंशिएंट इंडिया में भी जितने भी रूलर है वो क्या अपने जिंदगी में किया सब किया, उसके लिए एक राइटर को रखते थे या तो खुद से ही वो अपना बुक तैयार करते थे। तो अकबरनामा अकबर का क्या था? बुक था। बायोग्राफी बुक्स ऑफ अकबर इज अकबरनामा। तो कौन रोट किया था? इसका राइटर का नाम कौन था? तो अबुल फजल। तीसरे पे था एक तानसेन। कौन था? तानसेन। तानसेन एक था। चौथे पे था टोडर माल, जो था दानसल लैंड रेवेन्यू। दानसल का क्या था? लैंड रेवेन्यू था। टोडरमल, टोडरमल एक यानी उसका नवरत्न था जिसका नाम था टोडरमल। वो क्या करता था? दाहसल का क्या था? लैंड रेवेन्यू। अब लैंड रेवेन्यू मतलब क्या होता है? ये तो समझ ले, दाहसल किसी जगह का, प्लेस का क्या है? नेम है। लेकिन भाई लैंड रेवेन्यू किसे कहते हैं? तो लैंड रेवेन्यू फॉर एग्जांपल पहले हम रेवेन्यू समझ लेते हैं। रेवेन्यू हम समझ जाएंगे तो लैंड का मतलब हमें ऑलवेज पता है, क्योंकि लैंड का मतलब होता है हमारा जमीन। ठीक है, समझ गए? अब हम देखते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्या है? मार्कर है। अब इस मार्कर का प्राइस है 5 रुपीज। अब मैंने ऐसे ही मार्कर 100 बेचे। कितने बेचे? 100, यानी सेल कितने किया? हम कितना बेचे? 100 बेचे, 100 बेचे। अब कितने रुपए ये था? तो 5 रुपए का था। तो अब हम 100 बेचे और 5 रुपए सभी से ले लिए, 100 आदमी से 100 बेचे तो कितना हम कमाए? 500 रुपीज। तो उतना जो हमें इकट्ठा हुआ वो पैसा 500 रुपए जो मेरे पास आया, उसी चीज को बोलेंगे हम रेवेन्यू। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू बोलेंगे। तो वो क्या चीज का रेवेन्यू करता था? लैंड यानी जमीन का रेवेन्यू करता था। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे 4 तक बढ़ा दिए, अब यहाँ 7 आ गया। हम यहाँ 5 और 6 दिखा दिए, यहाँ लिखिए। ठीक है, 5 6 यहाँ देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे अनविजिबल था, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लाइटिंग कर रहा होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं 5 नंबर कि मानसिंह। मानसिंह भी एक किसका नवरत्न था? अकबर का नवरत्न था। कितना नंबर वाला? 5 नंबर वाला। छठे नंबर जो था वो था अबुल रहीम खान खाना। अबुल रहीम खान ने खाना, सिर्फ लगता है वो खाना ही खाता होगा। अबुल रहीम जो था वो कितना छठा नवरत्न उसका क्या था? अकबर का 6 यानी 6वां नवरत्न वो क्या था कौन? अबुल रहीम खाने खाना। अब हमारा एक 7 नंबर मुल्ला दो पियाजा। अब मुल्ला दो पियाजा नाम बहुत अजीब है यहाँ पे, मुल्ला दो पियाजा। तो ये कितना 7वां नवरत्न था किसका? अकबर का। अब इसका जो मुल्ला दो पियाजा था इसका असली नाम कुछ और था। हम यहाँ मुल्ला दो पियाजा इसलिए लिखे हैं क्योंकि अकबर ने इसे दो पियाजा का टाइटल दे दिया था, क्योंकि ये जब खाना खाने बैठता था तो ये 2 बड़ा बड़ा प्याज लेकर बैठता था, बड़ा बड़ा खाने के लिए। अब 8वां नंबर का नवरत्न जो अकबर का था वो था हकीम हुकम। हकीम हुकम था। और 9वें नंबर पे फाइजी जो रामायण और महाभारत जो हमारा है, रामायण और महाभारत, फाइजी नाम का एक व्यक्ति था जो 9वें नंबर पे नवरत्न ऑफ अकबर। अकबर का क्या था? नवरत्न था। जो क्या किया था? रामायण और महाभारत जो हमारा बुक है उस दोनों को
अब जैसे भाई महाभारत तुम जाओगे, वो रामायण जो हुआ है, रामायण आप देख रहे हो, अब रामायण को तुमको हिंदी में कुछ समझ ही नहीं आता, आप बोलेगा पर्शियन में लैंग्वेज में देने के लिए, तो देगा ऑलवेज। तो पर्शियन लैंग्वेज उसको ट्रांसलेट कौन किया था? 5G किया था। अब जैसे कोई भी गूगल पे हम ट्रांसलेट करते हैं ना कि व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ कैट, तो बिल्ली बता देता है वो। तो उसी प्रकार से वो भी ट्रांसलेट किस लैंग्वेज में किया था? पर्शियन में। किस लैंग्वेज से? इंग्लिश या हिंदी, जिस लैंग्वेज से किया होगा। रामायण और महाभारत को किस लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में वो ट्रांसलेटेड किया था। और फैजी किसका भाई था? तो फैजी जो हमारा है, ये जो अबुल फजल है, कौन है? फैजी जो हमारे हैं, ये फैजी जो है, जो रामायण और महाभारत को क्या किए थे? ट्रांसलेट पर्शियन लैंग्वेज। पर्शियन लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट किए थे, वो किसके भाई थे? ब्रदर। किसके भाई थे? तो वो थे हमारे अबुल फजल के भाई। किसके भाई थे? अबुल फजल के भाई, जो क्या किया था? अकबरनामा को रोट किया था। ये ही इसके भाई थे। फैजी और अबुल फजल क्या थे? भाई थे, ब्रदर थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर, यानी अकबर ने क्या सब किया, क्या क्या बनाया, वो सब देखेंगे। और ये वीडियो आप सबको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।